हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी है, मगर इजलास का होना लाजमी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत मजा का केस की एक्सप्लेनेशन है, तो मेरी समझ में नहीं आती कि वो इजलास बुलाए जाने का क्या मतलब है अगर वो इजलास नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल एक ऐसी तावील है जिसको शायद कोई ही कबूल कर सके। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि अब ये मंडे को चुके सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये केस जाएगा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इन सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत लग़व सी बात है कि वो 14 दिन के इजलास बुलाए जाने और इजलास होने में कोई फर्क है। 14वें दिन इजलास होना चाहिए, इसका मतलब यही है। अच्छा, ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि ताख़ीर हो, क्योंकि ताख़ीर होगी तो अपोजिशन को दोबारा से रिक्विजिशन जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद इजलास होगा। तो इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं कि ये हुकूमत के हक में है? ठीक है, हुकूमत इस कोशिश में है कि ये मामला जितनी देर तूल खींच सके वो खींच जाए, क्योंकि देखिए 14 दिन के जो अंदर इजलास बुलाना था ना, वो पहले भी बुला सकते थे। लेकिन यूँ लगता है कि वो 14 दिन तो कम से कम उसमें उन्होंने डिले की है, क्योंकि उनके जो मेंबर्स हैं जो डिफेक्ट करने वाले हैं, जिनका डर है उनको को डिफेक्ट कर रहे हैं, वो उनको किसी न किसी तरीके से मनाने या प्रेशराइज करने या इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको वक्त चाहिए। तो गालिबन उनके हुकूमत के हक में है कि वो बात को जितना तूल खींचेंगे। लेकिन ये बहरहाल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई गाइडलाइन से हट के इसको तूल खिंचवाएंगे तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने के मुताबिक होगा और उसके नतायज बहुत भयानक भी हो सकते हैं उनके लिए भी और मेरे ख्याल में हमारी डेमोक्रेसी के लिए। हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी नतायज जो हैं वो भयानक हो सकते हैं। सर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑपोजिशन की धमकी के बाद हुकूमती चाल जो अब हुकूमत की जानिब से चली गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहला मुतालबा अपोजिशन का भी यही है और मेरे ख्याल से मीडिया के ऊपर जितनी गुफ्तगू टॉक शोज में हो रही है वो भी ये है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, जो टाइम फ्रेम और टाइम लाइन उसके अंदर दी हुई है उसको फॉलो करें। अगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इस्तेमाल करके इसके साथ हेरा फेरी करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, एहतजाज भी होगा और इसमें बदमज़गी भी होगी। मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस बदमज़गी से बचने की कोशिश करे, लेकिन जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल उसके उलट है। पहले तो स्पीकर साहब जो है वो बिल्कुल पार्टीजन मैनर्स में यानी बिहेव कर रहे हैं। उनका पूरा रवैया जो है उसको आप एट बेस्ट कह सकते हैं कि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस नहीं है, कस्टोडियन ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट है। ये किसी भी स्पीकर के लिए कोई बहुत आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें इसका ख्याल करना चाहिए कि वो अपने इक़दामात के जरिए ये साबित करें कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, किसी पार्टी के रुकन नहीं है। दूसरी बात यह कि हुकूमत को भी ये चाहिए कि टेंशन को कम करने के लिए जितने भी पॉजिटिव मूव्स हो सकते हैं वो करें, क्योंकि प्रेशर तो गवर्नमेंट के ऊपर है। अपोजिशन जो है वो सारी मुतहदा तौर पर मिल के प्रोटेस्ट कर रही है और सड़कों पर आने के करीब है। आपको पता है 23 मार्च को जो रैली थी वो अब चलिए 24 को नहीं तो 25 को हो जाएगी। फिर बिलावल साहब ने जो कह दिया है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट जाएंगे तो हम पार्लियामेंट के अंदर भी धरना देंगे। तो इस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, मेरे ख्याल से विजडम के साथ और सियासी दानिशमंदी के साथ इसको हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा बुखारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने खिताब में दावा किया कि अवामी दबाव के बायस मुनहरिफ अराकीन वापस आ जाएंगे, जबकि ट्विटर पैगाम में कहा कि मुल्क के इक़्तिदार जाल में फंस रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो तरह का रवैया हमें मिल रहा है। जो इमरान खान साहब के बशीर वजीर हैं वो उन सब लोगों को जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अब रखते हैं पार्टी के अंदर, उनको गालियां दे रहे हैं, चाहे वो टॉक शोज हों, चाहे वो पब्लिक रैलीज हों, चाहे वो वर्करों से खिताब हो। ऐसी ऐसी जबान इस्तेमाल हो रही है जिससे पहले कहीं सुनी नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि ये वापस आ जाए, लेकिन उनके इरशादात भी जो उनके बारे में हैं अगर आप उन्हें सुने तो मुझे नहीं समझ में आती कि अपोजिशन क्या या अपोजिशन में जाने वाले जो अरकान हैं पीटीआई के वो किस मुंह से वापस आएंगे। उनको तो आपने
जो कुछ उनके बारे में कह दिया, मेरे ख्याल से अगर कोई इम्कान था तो उसका तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारा खत्म होता जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि जो जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें से कोई भी वापस जाना चाहता है या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर है कि वो वापस जाए। अच्छा बुखारी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी पुरएतमाद तो दिखाई देते हैं, मगर हम इत्तेहादियों का भी रुझान अगर उनका झुकाव जो देखा जाए अगर, तो हुकूमत से मुतमईन नज़र नहीं आ रही, PTI से मुतमईन नज़र नहीं आ रही, और साथ ही साथ जो बागी अरकान हैं उनके बाद जो बॉडी लैंग्वेज है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप इसका क्या एनालिसिस देंगे? आपको क्या लगता है, हुकूमत के दिन थोड़े बाकी रह गए या हुकूमत अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके मशीरों ने यह दावा किया था कि इनके पास तो तहरीक की जो है अदम एतमाद, उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर भी नहीं है जो उसके लिए 70 सिग्नेचर चाहिए थे। वो अपोजिशन ने 140 सिग्नेचर करके उनको साबित कर दिया कि ये ले जनाब। फिर उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है। फिर अब उनके MNAs के इंटरव्यूज भी चल गए हैं, खुल के बयानात भी सामने आ रहे हैं। तो हुकूमत पोस्चर तो यही लेगी कि वो शायद बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दर हकीकत हुकूमत जो है वो अंदर से बहुत वीक और हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा वीक होती जा रही है। तो वो इमरान खान साहब का जो पोस्चर है वो अपनी जगह ठीक हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रांग नजर आना चाह रहे हैं, लेकिन जो नजर रखते हैं सियासत के ऊपर, उन्हें ये पता है कि उनकी पोजीशन हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते घंटे के साथ कमजोर हो रही है। हर गुजरते घंटे के साथ हुकूमत की पोजीशन, इमरान खान साहब की पोजीशन कमजोर होती जा रही है। सना बुच्चा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। ऑपोजिशन की जानिब से आज बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से खास तौर पर यह कहा गया था कि आपको इजलास जल्द अज जल्द बुलाना होगा, नहीं तो हम धरना दे देंगे असम्बली के अंदर। और उसके बाद हुकूमत की जानिब से अब ये चाल चली गई है कि 25 तारीख को इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। कैसे देखती हैं आप इस मामले को? देखिए, मैं सबको आज बयानबाजी देखती हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल ना बिलावल भुट्टो साहब घर तक धरना देंगे, ना ये नौबत आएगी, ना ये नौबत आनी चाहिए, और ना ही इस मुल्क के जिम्मेदार लोग नौबत आने देंगे। तो मेरे लिए तो ये सिर्फ वॉर ऑफ द वर्ड्स है जो जारी है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। एक बार आता है, उसका जवाबी बार आता है, फिर उसके लिए प्री कंडीशन आती है, फिर उसके लिए पोस्ट कंडीशन आती है, फिर उसके अंदर कुछ और एडिशन होती है, फिर उसके अंदर कुछ और सब्ट्रैक्शन होती है। ये बयानबाजियां हैं, हासिल कुछ नहीं होना। ये मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हैं, कभी हम सुन रहे हैं कि उनको कुछ मिल गया, कोई शादी कहीं चला गया। मतलब ये पल पल बदलती एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना दी गई है जिसमें मामला बड़ा सिंपल है। तो खान साहब के पास वो नंबर ऑफ वोट्स नहीं है जो उनको जरूरत है, ऑपोजिशन के पास है। अब वो एडी चोटी का जोर लगा दें, आप कानून साजी कर दें, आप जितनी मर्जी 63 वाले की तस्वीर अपनी मर्जी से कर लें, ये हो पाएगा नहीं। और अब आप कह रहे थे दायरे न्यूट्रल हो जाए, दायरे न्यूट्रल हो गए, जुडिशरी भी न्यूट्रल है, और जाहिर है कि वो एक आइन को समझने की जो रखती है समझ दूर। वैसे तो आइन को समझने के लिए पार्लियामेंटेरियन की अकल भी काफी होनी चाहिए, लेकिन चले अगर आपको मजीद जरूरत पेश आई गई है तो फिर आप चले जाए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनका हर बार जो है जाएगा, और ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी, जहाँ तक मेरी इतलात है, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हाँ वो डराने और धमकाने की पोजीशन में जरूर है। और क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पास में भी जरा घबरा जल्दी जाती है, तो वो जरा थोड़ा सा घबरा गई है। मेरा ख्याल है थोड़े से मामला संभलेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा सना बुच्चा साहिबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से एक तो शौकोस नोटिस जारी किए गए और उनको कहा गया कि वापस आ जाए, और वज़ीर आज़म ने आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी जैसे जैसे दिन करीब आएंगे तहरीक अदम एतमाद के, ये तमाम अरकान वापस आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदे उन्हीं MNAs को TV पर बैठ के गालियां दे रहे हैं, और फिर बाद में तवक्को ये की जा रही है कि वापस आ जाएंगे वापस। मेरा ख्याल है कि खान साहब एक अजीब डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक लाला लैंड है जिसमें आई थिंक हम सबको जाना चाहिए, और आई थिंक वो खान साहब जहाँ पे हैं हम सबको अगर वहाँ का रास्ता दिखा दें ताकि हम भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हो सके जितने वो हैं, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी वैसे उनके हालात में नजर नहीं आती जितने वो इत्मीनान का इजहार करते हैं। देखिए, ये बहुत ही सिली बात है कि आप ये कहें कि पहले आप उनको गधे कहें, फिर आप उनको खच्चर कहें, फिर आप उनको हरास करें, फिर आप उनको गेट तोड़ के उनको वहां से निकालने की कोशिश करें, फिर आपके रहनुमा उनको बैठ के TV पर गालियां दें, फिर आप मतलब एक नाजेबा गुफ्तगू, फिर आपको और कुछ ना बने तो अब आप उनको धमकाना शुरू कर दें कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया, नूर आलम खान साहब को जो मैसेज आ रहे हैं, वो जो पिक्चर शेयर कर रहे हैं, मतलब दिस इज गॉन बियॉन्ड इनसेन।
मतलब इन लोगों को अंदाजा है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। खान साहब, आपके अदम एतमाद किसी की जिंदगी को लेके आप तो हाथ मिलते रह जाएंगे और इसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे। और मुझे यही खौफ है कि कोई एक इनका जो नौजवान जिससे बार बार ये बात करते हैं ना, किसी ने लब्बैक कह के कुछ कर देना है और फिर अपने हाथ में से रह जाना। और खान साहब ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये मैं आपको बड़ा मजबूत से कह रही हूँ कि ओनली खान साहब विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सलीम बुखारी साहब का रुख करेंगे। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, जिस तरह सना बुच्चा साहिबा ने भी कहा, आपको क्या लगता है? एक तरफ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ ट्वीट्स बिल्कुल ही ऑपोजिट किए जा रहे हैं कि जाल में फंसते जा रहे हैं गद्दार। तो क्या इस तरीके से आपको लगता है कि अरकान वापस आएंगे कि आप एक तरफ गद्दार उनको कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वापस आ जाओ? देखिए, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका अवाम के साथ बराह रास्त तो कोई कनेक्ट अब है नहीं। वो अपने मशीरों, वजीरों, तर्जमानों की बात मानने पर मजबूर हैं। वो जो कुछ उनको यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है उसको वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर रहे हैं जिनके जवाल आए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा खुद मानना शुरू कर दिया था। तो एक बात तो यह है कि जब तक उन्हें वो रोजी पिक्चर दिखाई जाती रहेगी, वो कभी रियलिटीज को रिकग्नाइज करेंगे नहीं, तस्लीम करने के लिए माता ही नहीं होंगे। लिहाजा आप ये देखिए कि वो शख्स जो ये कह रहा था कि हमारे पास एक पार्टी में कोई डिफेक्शन नहीं है, हमारे तो पार्टी जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मुट्ठी है। फिर आपने देखा उसका क्या हाल हुआ। अब तकरीबन 1/3 मेंबर्स तो उनके बागी हो चुके हैं और मजीद की हम खबरें सुन रहे हैं। अमर लियाकत जैसे शख्स ने जो बयान दिया वो आपके सामने है। 10 लोगों ने और राब्ता किया है। जूं जूं वो ये आंखें बंद कर रहे हैं रियलिटीज की तरफ से, जो हकायक है जमीनी, तू ही उनकी पार्टी भी वीक होती जा रही है, उनकी पोजीशन भी वीक होती जा रही है। और उनके इस वक्त वीक होने का मतलब यह है कि उनके जो मुखालिफिन है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। लगता ये है कि जो उनके मुखालिफिन हैं वक्त के साथ साथ वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मगर सना बुच्चा साहिबा, अगर यही पोजीशन रही और हुकूमती अरकान जो हम देख रहे हैं कि पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, जो हुकूमत के साथ थे, वो अब मुनहरिफ हो गए हैं, कोई कहीं पर पनाह ले रहा है, कोई कहीं पर पनाह ले रहा है, तहरीक अदम एतमाद आती है अगर, तो उसका नतीजा आप अब क्या देख रही हैं? देखिए, अदम एतमाद के तो अब आने के आसार कम नजर आ रहे हैं और खान साहब के उससे कबल अज वक्त जाने के आसार ज्यादा रोशन है। मेरा ये ख्याल है कि अगर तो अदम एतमाद आएगी और ये इस तरह से कह रहे हैं। और एक बात सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी आपके सवाल थोड़ा सा हट के, वो ये कि बार बार मैं सुन रही हूँ फवाद चौधरी साहब हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो और इमरान खान साहब बजाते खुद ये बहुत कह रहे हैं कि कौम बेदार हो गई है, आज कौम ने पहचान लिया है, आज कौम इनके लिए बाहर निकल आई है। देखिए, हम और आप भी कौम का हिस्सा हैं। हम तो ऐसी कोई भी सिली काम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम डिलूजनल हैं। तो खान साहब अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर फोर्स और नौजवान है उनको कौम मत कहें, क्योंकि वो कौम नहीं है। ये कौम 22 करोड़ की आवाम है और 22 करोड़ आवाम जो है वो खान साहब के साथ नहीं है और वो कौम भी नहीं है। तो जो उनके साथ हैं वो उनके 10 लाख होंगे, 172 तो उनसे हो नहीं रहे, 10 लाख को लेकर आएंगे और कौम की बातें मुका रहे हैं। खैर, जब अदम एतमाद आएगी तो मेरा ख्याल है वो ये दूध का दूध और पानी का पानी एक सबका जुमला है, वही कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खान साहब इज नाउ लुकिंग डिफीटेड, साउंडिंग डिफीटेड एंड बिहेविंग डिफीटेड। तो आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही कुछ हो सकता है? खान साहब शायद पहले ही चले जाएं। बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिब हमारे साथ मौजूद थी, साथ साथ सलीम बुखारी साहब हमें अपना तजिया दे रहे थे, सरबराह पिलडाट, अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सबका बहुत शुक्रिया।